अस्साफात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है कतार दर कतार सफ बांधने वाले फरिश्तों की, फिर डांटने वालों की झड़क कर, फिर उनकी जो नसीहत सुनाने वाले हैं कि तुम्हारा माबूद एक ही है, आसमानों और जमीन का रब और जो कुछ उनके दरमियान है, और सारे मशरिकों का रब। हमने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया है और हर शैतान सरकश से उसको महफूज किया है। वो मलाए आला की तरफ कान नहीं लगा सकते और वो हर तरफ से मारे जाते हैं भगाने के लिए, और उनके लिए एक दायमी अजाब है। मगर जो शैतान कोई बात उचक ले तो एक दहकता हुआ शोला उसका पीछा करता है। बस उनसे पूछो कि उनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या उन चीजों की जो हमने पैदा की हैं। हमने उनको चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया है, बल्कि तुम ताज्जुब करते हो और वो मजाक उड़ा रहे हैं। और जब उनको समझाया जाता है तो वो समझते नहीं, और जब वो कोई निशानी देखते हैं तो वो उसको हंसी में टाल देते हैं और कहते हैं कि ये तो बस खुला हुआ जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो फिर हम उठाए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी? कहो कि हां, और तुम जलील भी होगे। बस वो तो एक झिड़की होगी, फिर उसी वक्त वो देखने लगेंगे और वो कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, ये तो जज़ा का दिन है, ये वही फैसले का दिन है जिसको तुम झुटलाते थे। जमा करो उनको जिन्होंने जुल्म किया और उनके साथियों को और उन माबूदों को जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे। फिर उन सबको दोज़ख का रास्ता दिखाओ और उनको ठहराओ, उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि आज तो वो फर्मा बरदार हैं और वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल और जवाब करेंगे। कहेंगे तुम हमारे पास दाएं तरफ से आते थे। वो जवाब देंगे बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले नहीं थे और हमारा तुम्हारे ऊपर कोई जोर न था, बल्कि तुम खुद ही सरकश लोग थे। बस हम सब पर हमारे रब की बात पूरी होकर रही। हमको इसका मजा चखना ही है। हमने तुमको गुमराह किया, हम खुद भी गुमराह थे। बस वो सब उस दिन अजाब में मुश्तरिक होंगे। हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। ये वो लोग थे कि जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो तकब्बुर करते थे और वो कहते थे कि क्या हम एक शायर दीवाने के कहने से अपने माबूदों को छोड़ दें? बल्कि वो हक लेकर आया है और वो रसूलों की पेशिन गोइयों का मिस्दाक है। बेशक तुमको दर्दनाक अजाब चखना होगा और तुमको उसी का बदला दिया जा रहा है जो तुम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उनके लिए मालूम रिस्क होगा, मेवे, और वो निहायत इज्जत से होंगे। आराम के बागों में तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। उनके पास ऐसा प्याला लाया जाएगा जो बहती हुई शराब से भरा जाएगा, साफ शफाफ पीने वालों के लिए लज्जत। ना उसमें कोई जरर होगा और ना उससे अकल खराब होगी। और उनके पास नीची निगाह वाली बड़ी आंखों वाली औरतें होंगी, गोया कि वो अंडे हैं जो छुपे हुए रखे हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर बात करेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि मेरा एक मुलाकाती था, वो कहा करता था कि क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो? क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या हमको जज़ा मिलेगी? कहेगा क्या तुम झांक कर देखोगे? तो वो झांकेगा और वो उसको जहन्नुम के बीच में देखेगा
کہے گا کہ خدا کی قسم تم تو مجھ کو تباہ کر دینے والے تھے، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی انہی لوگوں میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے مگر پہلی بار جو ہم مر چکے، اور اب ہم کو عذاب نہ ہوگا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے جیسے شیطان کا سر، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے، پھر اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کی واپسی دوزخ ہی کی طرف ہوگی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا، پھر وہ بھی انہی کے قدم بقدم دوڑتے رہے، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہوئے، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے بھیجے۔ تو دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، مگر وہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ اور ہم کو نوح نے پکارا تو ہم کیا خوب پکار سننے والے ہیں، اور ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے بچا لیا، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے اس کے طریقے پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور اسی کے طریقے والوں میں سے ابراہیم بھی تھا، جبکہ وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم کے ساتھ۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ کے سوا من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو خداوند عالم کے باب میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پس کہا کہ میں بیمار ہوں۔ پھر وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تو وہ ان کے بتوں میں گھس گیا۔ کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ تم کو کیا ہوا کہ تم کچھ بولتے نہیں؟ پھر ان کو مارا پوری قوت کے ساتھ۔ پھر لوگ اس کے پاس دوڑے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم لوگ ان چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو؟ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جن کو تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک مکان بناؤ، پھر اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پس انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی، تو ہم نے انہی کو نیچا کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، مجھ کو اولاد صالح عطا فرما۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پس جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے باپ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے۔ پس جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اس کو ماتھے کے بل گرایا، اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے عوض اس کو چھڑا لیا، اور ہم نے اس پر پچھلوں میں ایک گروہ کو چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور ہم نے اس کو اور اسحاق کو برکت دی، اور ان دونوں کی نسل میں اچھے بھی ہیں اور ایسے بھی جو اپنے نفس پر
सरीह जुल्म करने वाले हैं। और हमने मूसा और हारून पर एहसान किया और उनको और उनकी कौम को एक बड़ी मुसीबत से निजात दी, और हमने उनकी मदद की तो वही गालिब आने वाले बने। और हमने उन दोनों को वाज़ेह किताब दी, और हमने उन दोनों को सीधा रास्ता दिखाया, और हमने उनके तरीके पर पीछे वालों में एक गुरोह को छोड़ा। सलामती हो मूसा और हारून पर। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे, और इलियास भी पैगंबरों में से था, जबकि उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं? क्या तुम लोग बाल को पुकारते हो और बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह को, जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बाप दादा का भी। बस उन्होंने उसको झुटलाया तो वो पकड़े जाने वालों में से होंगे, मगर जो अल्लाह के खास बंदे थे। और हमने उसके तरीकों पर पिछलों में एक गुरोह को छोड़ा। सलामती हो इलियास पर। हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था, और बेशक लूत भी पैगंबरों में से था, जबकि हमने उसको और उसके लोगों को निजात दी, मगर एक बुढ़िया जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर हमने दूसरों को हलाक कर दिया, और तुम उनकी बस्तियों पर गुजरते हो सुबह को भी और रात को भी, तो क्या तुम नहीं समझते? और बेशक यूनुस भी रसूलों में से था, जबकि वो भागकर भरी हुई कश्ती पर पहुंचा। फिर कुरा डाला तो वही खतावार निकला। फिर उसको मछली ने निगल लिया, और वो अपने आप को मलामत कर रहा था। बस अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट ही में रहता। फिर हमने उसको एक मैदान में डाल दिया, और वो निढाल था, और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया, और हमने उसको 1,00,000 या इससे ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। फिर वो लोग ईमान लाए तो हमने उनको फायदा उठाने दिया एक मुद्दत तक। बस उनसे पूछो, क्या तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे? क्या हमने फरिश्तों को औरत बनाया है और वो देख रहे थे? सुन लो, ये लोग सिर्फ मन घड़त के तौर पर ऐसा कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, और यकीनन वो झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों के मुकाबले में बेटियां पसंद की हैं? तुमको क्या हो गया है? तुम कैसा हुक्म लगा रहे हो? फिर क्या तुम सोच से काम नहीं लेते? क्या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है तो अपनी किताब लाओ अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने खुदा और जिन्नात में भी रिश्तेदारी करार दी है, और जिन्हों को मालूम है कि यकीनन वो पकड़े हुए आएंगे। अल्लाह पाक है उन बातों से जो ये बयान करते हैं। मगर वो जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, बस तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो खुदा से किसी को फेर नहीं सकते मगर उसको जो जहन्नुम में पड़ने वाला है। और हम में से हर एक का एक मुतय्यन मुकाम है, और हम खुदा के हुजूर बस सफ बस्ता रहने वाले हैं, और हम उसकी तस्बीह करने वाले हैं। और ये लोग कहा करते थे कि अगर हमारे पास पहलों की कोई तालीम होती तो हम अल्लाह के खास बंदे होते। फिर उन्होंने उसका इनकार कर दिया तो अनकरीब वो जान लेंगे। और अपने भेजे हुए बंदों के लिए हमारा ये फैसला पहले ही हो चुका है कि बेशक वही गालिब किए जाएंगे, और हमारा लश्कर ही गालिब रहने वाला है। तो कुछ मुद्दत तक उनसे एराज करो और देखते रहो, अनकरीब वो भी देख लेंगे। क्या वो हमारे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं? बस जब वो उनके सहन में उतरेगा तो बड़ी ही बुरी होगी उन लोगों की सुबह जिनको उससे डराया जा चुका है। तो कुछ मुद्दत के लिए उनसे एराज करो और देखते रहो, अनकरीब वो खुद देख लेंगे। पाक है तेरा रब, इज्जत का मालिक,
ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہاں کا۔